ब्रह्मांड के इस विशाल फैलाव में हम खुद को एक छोटे से ग्रह पर पाते हैं जो एक साधारण तारे की परिक्रमा करता है। हमारा सूर्य आकाशगंगा में अरबों तारों में से एक है और आकाशगंगा देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। ब्रह्मांड का विशाल आकार अद्भुत है और यह सवाल उठाता है, यह सब शुरू कहां से हुआ? यह भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य कैसे अस्तित्व में आया? मनुष्य लंबे समय से रात के आकाश को देखता रहा है, हमारे मूल के बारे में इन मूलभूत सवालों पर विचार करता रहा है। सदियों से हमने अंतरिक्ष और समय की गहराई को जानने के लिए परिष्कृत सिद्धांतों और उपकरणों का विकास किया है। जबकि कई रहस्य बने हुए हैं, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में कई गुना वृद्धि हुई है। आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए प्रचलित वैज्ञानिक व्याख्या बिग बैंग सिद्धांत है। प्रेक्षणात्मक साक्ष्यों के ढेर द्वारा समर्थित यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यधिक गर्म सघन अवस्था से हुई थी। इस निबंध में हम बिग बैंग सिद्धांत, इसके सहायक साक्ष्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वैकल्पिक विचारों का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करेंगे। हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल और एक मल्टीवर्स की संभावना जैसी आकर्षक अवधारणाओं पर भी गौर करेंगे। ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाने और हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में नहीं था। कोई तारा नहीं, कोई आकाशगंगा नहीं, कोई ग्रह नहीं, बस एक अकल्पनीय रूप से गर्म और घना बिंदु, एक परमाणु से भी छोटा। यह बिग बैंग सिद्धांत का शुरुआती बिंदु है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी पदार्थ और ऊर्जा से युक्त यह छोटा बिंदु तेजी से फैलने लगा। यह विस्तार कोई विस्फोट नहीं, जैसा कि नाम से पता चलता है, अंतरिक्ष और समय की शुरुआत का प्रतीक था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और यह ठंडा हुआ, ऊर्जा कणों में परिवर्तित हो गई, जिससे पदार्थ के निर्माण खंड बन गए। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया, जिससे पहले तारे और आकाशगंगाएं बनी। बिग बैंग सिद्धांत सिर्फ एक अनुमान नहीं है, यह महत्वपूर्ण मात्रा में प्रेक्षणात्मक साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, जो इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल बनाता है। इस साक्ष्य में दूर की आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और ब्रह्मांड में प्रकाश तत्वों की प्रचुरता शामिल है। बिग बैंग के सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB है। बिग बैंग की यह फीकी आफ्टर ग्लो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है और रेडियो दूरबीनों द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। CMB ब्रह्मांड की एक बेबी पिक्चर की तरह है, जो हमें दिखाती है कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद यह कैसा दिखता था। साक्ष्य का एक और महत्वपूर्ण अंश दूर की आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट से मिलता है। खगोलविदों ने देखा है कि इन आकाशगंगाओं से निकलने वाला प्रकाश फैला हुआ है या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर स्थानांतरित हो गया है। ये रेडशिफ्ट इंगित करता है कि ये आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से पीछे हट रही हैं। यह अवलोकन एक विस्तारित ब्रह्मांड के विचार का समर्थन करता है, जो बिग बैंग सिद्धांत की एक प्रमुख भविष्यवाणी है। ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की देखी गई प्रचुरता की भी व्याख्या करता है। ये तत्व प्रारंभिक ब्रह्मांड की तीव्र गर्मी में जारी थे और इनके अनुपात बिग बैंग मॉडल की भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं। जबकि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण है, यह एकमात्र स्पष्टीकरण नहीं है। वर्षों से वैज्ञानिकों ने वैकल्पिक सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है, जैसे कि स्थिर अवस्था सिद्धांत और चक्रीय मॉडल। 20वीं सदी के मध्य में लोकप्रिय स्थिर अवस्था सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड का कोई आरंभ या अंत नहीं था और यह एक स्थिर औसत घनत्व बनाए रखता था। हालांकि यह सिद्धांत CMB की खोज के साथ पक्ष से बाहर हो गया, जिसने एक गर्म सघन प्रारंभिक ब्रह्मांड के लिए मजबूत सबूत प्रदान किए। चक्रीय मॉडल बताता है कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के एक अनंत चक्र से गुजरता है, जिसमें बिग बैंग एक अंतहीन श्रृंखला में बस एक ऐसी घटना है। मनोरंजक होते हुए भी इस सिद्धांत में बिग बैंग के समान स्तर का अवलोकन संबंधी समर्थन नहीं है। सेक्शन 5, ब्रह्मांड का भाग्य विस्मरण में विस्तार। यदि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिग बैंग से हुई है, तो इसका अंत कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर विस्तार के बाहरी धक्के और गुरुत्वाकर्षण के आवक खिंचाव के बीच नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। वर्तमान अवलोकनों से पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, जो डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संचालित है। यदि यह त्वरण जारी रहता है, जैसा कि कई वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं, तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तार करेगा, तेजी से ठंडा और विस्तृत होता जाएगा।
ये परिदृश्य, जिसे बिग फ्रीज या हीट डेथ के रूप में जाना जाता है, एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करता है जहां तारे अंततः मर जाते हैं, ब्लैक होल वाष्पित हो जाते हैं और पदार्थ स्वयं उप परमाणु कणों के पतले सूप में क्षय हो जाता है। हालांकि अन्य संभावनाएं भी मौजूद हैं। यदि डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अंततः विस्तार पर विजय प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मांड बिग क्रंच में अपने आप ढह सकता है। यह परिदृश्य संभावित रूप से एक और बिग बैंग को जन्म दे सकता है, जिससे चक्र नए सिरे से शुरू हो सकेगा। सेक्शन 6, वास्तविकता का ताना बाना डार्क मैटर का अनावरण। जबकि हम उन तारों और आकाश गंगाओं को देख सकते हैं जो दृश्य ब्रह्मांड को बनाती है, ब्रह्मांड में आंख से मिलने वाले से कहीं अधिक है। खगोलविदों और भौतिकविदों ने पाया है कि ब्रह्मांड के द्रव्यमान का अधिकांश भाग किसी ऐसी चीज से बना है जिसे हम देख नहीं सकते, डार्क मैटर। डार्क मैटर प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है, जिससे यह हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि यह दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के कारण मौजूद है। उदाहरण के लिए आकाश गंगाओं का घूर्णन अकेले दृश्यमान पदार्थ द्वारा समझाए जाने के लिए बहुत तेज है, जो अनदेखी द्रव्यमान की उपस्थिति का सुझाव देता है। डार्क मैटर की प्रकृति आधुनिक खगोल भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विदेशी कणों से बना है, जो पृथ्वी पर हमने अब तक देखी गई किसी भी चीज से अलग है। डार्क मैटर के रहस्यों को उजागर करने से कण भौतिकी और प्रकृति के मूलभूत नियमों के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। सेक्शन 7, डार्क एनर्जी का रहस्य, विस्तार को चलाने वाला एक बल। 1990 के दशक के अंत में खगोलविदों ने एक चौंकाने वाली खोज की। ब्रह्मांड का विस्तार अपेक्षा के अनुरूप धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि वास्तव में तेज हो रहा है। यह अप्रत्याशित खोज गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करने वाली एक अज्ञात शक्ति के अस्तित्व का तात्पर्य है, जो ब्रह्मांड में सब कुछ अलग कर रही है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय शक्ति को डार्क एनर्जी करार दिया है। जबकि हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि डार्क एनर्जी क्या है, इसे अंतरिक्ष की एक संपत्ति माना जाता है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण विरोधी जो चीजों को अलग करता है। ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए डार्क एनर्जी को समझना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8, ब्लैक होल, जहां गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च शासन करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे आकर्षक और चरम वस्तुओं में से है। ये ब्रह्मांडीय राक्षस स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। वह सीमा जिसके आगे कुछ भी वापस नहीं आ सकता है इवेंट होराइजन कहलाती है। इवेंट होराइजन को पार करने वाली कोई भी चीज हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर फंस जाती है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह गर्म हो जाता है और तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिससे ब्रह्मांड में कुछ सबसे चमकीली वस्तुएं बनती हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक हमारी अपनी आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए हैं। ये ब्रह्मांडीय दिग्गज आकाशगंगा निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 9, एक्सोप्लैनेट, पृथ्वी से परे जीवन की खोज। सदियों से मनुष्य सोचता रहा है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। हाल के दशकों में खगोलविदों ने हमारे सौरमंडल से परे ग्रहों की खोज में अविश्वसनीय प्रगति की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है। परिष्कृत दूरबीनों और तकनीकों का उपयोग करके उन्होंने हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिनमें से कुछ आकार और तापमान में पृथ्वी के समान हैं। इन खोजों ने कल्पना को प्रज्वलित किया है और हमारे ग्रह से परे जीवन की खोज को बढ़ावा दिया है। जबकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन के निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, एक्सोप्लैनेट की संख्या और विविधता से पता चलता है कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं। भविष्य के मिशन और दूरबीनें हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, जो हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाएंगे, क्या हम अकेले हैं? सेक्शन 10, मल्टीवर्स, ब्रह्मांडों का एक ताना बाना। मल्टीवर्स का विचार, कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक संग्रह, ने भौतिकविदों और विज्ञान कथा लेखकों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत अन्य लोगों में से एक हो सकता है, प्रत्येक के अपने भौतिक नियमों और स्थिरांकों के समूह के साथ। ये ब्रह्मांड हमारे अपने से बहुत अलग हो सकते हैं, अलग अलग आयामों, ताकतों और यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के साथ। जबकि मल्टीवर्स की अवधारणा अभी भी अत्यधिक सट्टा है, यह उन विशाल संभावनाओं में एक मन बोगलिंग झलक पेश करता है जो हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे हो सकती है।